कल हम कथा में श्रवण कर रहे थे कि परमात्मा से बड़ा चतुर कोई नहीं है। भगवान से ज्यादा चतुर कोई दूसरा नहीं है। भगवान के सामने चतुराई भी नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने चतुराई करोगे ना महाराज तो ठीक नहीं है। आप समझते हैं, आप जानते हैं, ये कहावत है कि चतुर आदमी 3 जगह से खराब होता है ना महाराज। चतुर आदमी 3 जगह से दूषित होता है। किसी द्रव्य को उसने देखा, उसको टच किया, बोले ये क्या है, हाथ खराब किया, फिर देखने के लिए जब पास में लाया दिखा सही नहीं, थोड़ा सूंघ के देखता हूं, नाक खराब किया। तो चतुर आदमी हमेशा 3 जगह से खराब होता है। और फिर वो परमात्मा के सामने चतुराई, अरे संसार के सामने तो चलेगी, ठीक है कर सकते हो, लेकिन भगवान के आगे, परमात्मा के आगे चतुराई नहीं चलेगी। आपने कल कथा सुनी नारद जी की। नारद जी महाराज चतुर बनकर चतुराई करके भगवान के सामने अपनी बड़ाई करने गए। हे नाथ, मैंने काम पर विजय पा लिया। कल हमारी कथा यही विश्राम हुई थी, नारद जी के प्रसंग पर। हे प्रभु, मैंने काम पर विजय पा लिया। भगवान विष्णु ने कहा, रे नारद, तुम जानते नहीं ये सब शिव की माया है। भगवान ने नारद जी के मार्ग में, जब नारद जी वापस चलने लगे तो नारद जी के मार्ग में सुंदर सा महल बनाया, जहां का राजा शील ने दिया है, जिसकी कन्या श्रीमती स्वयंवर रचा, और नारद जी उस कन्या पर मोहित हो गए। कल हमने कथा सुनी थी। जब मोहित हो गए, भगवान विष्णु के पास में भगवान विष्णु का चेहरा मांगने गए। भगवान ने कौन सा चेहरा दिया? बंदर का। प्रभु आपकी। जब श्रीमती ने नारद जी के गले में वरमाला नहीं डाली तो नारद जी क्रोधित हो गया। नारद जी को शिक्षा देने के लिए भगवान शिव ने अपने 2 गणों को भेजा था। 2 गणों ने नारद जी का उपहास उड़ाया, नारद जी को क्रोध आया। नारद जी ने उन 2 गणों को श्राप दे दिया है, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। प्रभु आपकी। तुमने ब्राह्मण का अपमान किया, ब्राह्मण की हंसी उड़ाई, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। आज कथा कहते हैं वो शिवगण तो वापस चले गए, नारद जी विष्णु लोक गए। विष्णु लोक जाकर नारद जी ने भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया। प्रभु आपकी। कौन सा श्राप? हे विष्णु, तुम बड़े चतुर हो, तुमने अपने छल से, कपट से हमेशा छल किया है। जब समुद्र मंथन हुआ, जब समुद्र मंथन से वारुणी कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय भी तुमने मोहिनी रूप बनाकर असुरों को तो उस अमृत से वंचित कर दिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। हे विष्णु, तुम छली हो, कपटी हो, लेकिन तुम्हारा सामना आज तक किसी महान योद्धा से नहीं पड़ा है। आज तुम्हारा सामना एक ब्राह्मण से पड़ा है। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रभु आपकी। क्यों? क्योंकि नारद जी काम से वशीभूत थे, नारद जी कामाशक्त थे, नारद जी का मन एक स्त्री के अंदर लग गया था। और जो महाराज काम से आसक्त होता है, जो कामासक्त होता है, जो काम का चिंतन करता है, उसे फिर सामने कौन खड़ा है ये दिखाई नहीं देता। सामने गुरु खड़ा है, सामने भगवान खड़ा है, सामने पिता खड़ा है, इस बात का चिंतन नहीं करते हुए नारद जी ने आज क्रोध किया और विष्णु को श्राप दिया। अरे विष्णु, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम संसार में जाकर मानव बनोगे। और जब जैसे तुमने मुझे एक स्त्री के, एक कन्या के वियोग में मुझे सताया है, दुखी किया है, वैसे ही तुम भी दुखी होोगे। प्रभु आपकी। और जब तुम अपनी पत्नी के वियोग में दर दर भटकोगे, उस समय जो तुमने मुझे मुख दिया है, बंदर कहा, वही बंदर तुम्हारे काम आवेंगे और वही बंदर तुम्हारी पत्नी को ढूंढ कर लावेंगे। प्रभु आपकी। ऐसा श्राप है। जब श्राप मिला, भगवान विष्णु शांत हो गया है। कथा का प्रसंग कहता है, आज नारद जी महाराज चल दिए।
भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा। नारद मेरा भक्त है, मुझे पता है इसको थोड़ा क्रोध आ रहा है, क्योंकि इसके मन का जो भाव था ना वो सिद्ध नहीं हुआ है। और हम सब जानते हैं यदि हमारे मन की कोई कामना हो और वो पूरी ना हो तो क्या करते हैं? क्रोध आता है। हम मानव लोग, हम जीवात्मा लोग, यदि हमारे मन में कोई काम अभिलाषा हो, हमारे मन में कोई काम करने की इच्छा हो और वो काम हमारा पूरा ना हो तो फिर क्रोध आता है। भगवान जानते हैं नारद मेरा भक्त है, नारद बड़ा ही दयालु है, नारद संत है, इससे माफी मांगनी चाहिए। भगवान गए, नारद जी से कहा, नारद जी क्षमा कर दो। नारद जी ने भगवान को हाथ जोड़ते देखा। नारद जी के मन में आया, अरे अचानक जब नारद जी वापस चलने लगे तो कथा का प्रसंग कहता है नारद जी के ऊपर से भगवान की माया हटी, पर्दा हटा, और जैसे ही पर्दा हटा तो मायापति का दर्शन हो गया। प्रभु आपकी जय। अभी तक जो नारद जी के सामने जो पर्दा था वो माया का पर्दा था। स्त्री माया है, संसार माया है। इस संसार की माया में हम मायापति को भूल गए हैं। इस संसार की माया के चक्कर में हम परमात्मा को भूल बैठे हैं। अब नारद जी का जैसे ही पर्दा हटा, नारद जी ने देखा मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैं तो परमात्मा के सामने खड़ा हूं, अरे मुझे माफी मांगनी चाहिए। नारद जी ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। कथा का ध्यान रखना, कथा को समझना। ये संसार माया से ग्रसित है और हमारी आंखों के सामने जो पर्दा है ना वो माया का पर्दा है। जब तक जीव इस माया के पर्दे को नहीं हटाता है तब तक जीव को ज्ञान नहीं होता है, और जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है। इसलिए माया के पर्दे को हटाना है, माया के पर्दे से हमें तिरोहित होना है। आज नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने नारद जी को उठाया, गले से लगाया, अरे नारद तुम तो संत हो, अपराध मुझसे भी हुआ है। नारद जी ने कहा, प्रभु अपराध मुझसे भी हुआ है, प्रभु आपकी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मुझे आप ही बताएं कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूंगा। भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाया, हे नारद तुम्हारे पापों का प्रायश्चित भगवान शिव की तपस्या से होगा। हे नारद जी तुम भगवान शिव का भजन करो। शिव का भजन करने से मन शांत होता है, शिव का भजन करने से प्रायश्चित होता है, शिव का भजन करने से मन शुद्ध होता है। हे नारद जी तुम शिव का भजन करो। नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु। और कथा कहते हैं नारद जी आज शिव का भजन करने लगे। भगवान ने कहा नारद जी